कौन बीमार भी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो का नरेंद्र मोदी को छोड़ के दोसर के उनके जनी है, अमित शाह के जनी है, जनी है मोहन भागवत के जनी है। इन्हें अपना लोग के थोड़े ही जनी, अपना लोग के मायावती न जनी है, उनका भतीजा न जनी है, जनी है उस आर्ज के सवर्ण के जनी है, तिवारी के, दुबे के, चौबे के, नहले के, दल चमार दूसरा को, कोयरी कुम्हार के, कानू के जनी है। जब 8-10 को नेता बैकवर्ड का एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहा है तो करोड़ों बैकवर्ड अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू, तेली, चमार, दुसाद, पढ़ल, अनपढ़, खेती करने वाला, बकरी चराने वाला, मछली धरने वाला, दूध दूहने वाला, ये घास पात चुनने खाने वाला, ये कैसे होगा जब तुम लोग नहीं 10 गोरा एक हो रहे हो स्वार्थ के लोग लेकर के, तो ये करोड़ों आदमी कैसे एक होगा। यहाँ जितना बैकवर्ड का नेता है सब पूछता है कि हम ही सबसे सीनियर है, हम ही सबसे सुपर हैं। कोई किसी को नेता बैकवर्ड में मानना नहीं चाहता है, और उस सवर्ण में एक दूसरे को सब नेता मान लेता है। एक पर विश्वास सबका है, लेकिन यहाँ उस पर उसका विश्वास नहीं, उसका उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए छीन भिन्न है। जब 8-10 को नेता बैकवर्ड का एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहा है तो करोड़ों बैकवर्ड अहिर, कोयरी, कुर्मी, कानू, तेली, चमार, दुसाद, पढ़ल, अनपढ़, खेती करने वाला, बकरी चराने वाला, मछली धरने वाला, दूध दूहने वाला, ये घास पात चुनने खाने वाला, ये कैसे होगा जब तुम लोग नहीं 10 गोरा एक हो रहे हो स्वार्थ के लोग लेकर के, तो ये करोड़ों आदमी कैसे एक होगा। ये उसी का काम कर रहे हैं, ये आरएसएस भाजपा का काम कर रहे हैं ये लोग। जैसे हम में फूट होगा जितनी हम में दूरी। अब मायावती का जो भतीजा है वो कहता है कौन है रावण, वो छोटे भर उतना छोटा आदमी को मैं नहीं जानता हूँ। कौन बीमार भी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो का नरेंद्र मोदी को छोड़ के दोसर के उनके जनी है, अमित शाह के जनी है, जनी है मोहन भागवत के जनी है। इन्हें अपना लोग के थोड़े ही जनी है, अपना लोग के मायावती न जनी है, उनका भतीजा न जनी है, जनी है उस आर्ज के सवर्ण के जनी है, तिवारी के, दुबे के, चौबे के, नहले के, दल चमार दूसरा को, कोयरी कुम्हार के, कानू के जनी है। जो मुर्गी गेलक बंसवाड़ी में तो बोलो बिरदा बन के सैर कैली, आज वो आया है। चंद्रशेखर रावण से मैं खुश नहीं हूँ। माओ से तुम चीन, भारत से 3 गुना बड़ा चीन है, भारत से 7 गुना बड़ा भूभाग है सोवियत संघ का, भारत से 5 गुना भूभाग है अमेरिका का। इतना बड़ा बड़ा देश, इतना बड़ा 7 गुना बड़ा देश सोवियत संघ, भारत से 3 गुना बड़ा भूभाग वाला चाइना। वहाँ अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति सफल हुआ, और वहाँ का नेता लेनिन कहते हैं, माओ से तुम कहते हैं, स्टालिन कहते हैं कि कोटि कोटि जनता को, करोड़ों करोड़ों जनता को गोलबंद करके उस पर भरोसा करके ही कोई लड़ाई लड़ा जा सकता है। आई 10,000 20,000 लड़का सबको एक जगह कह के हंसो हंसो हल्ला करके, जबकि मोहन भागवत मुजफ्फरपुर में आए थे। तो मोहन भागवत मुजफ्फरपुर में आए तो मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में, या मुजफ्फरपुर जिस हॉल में उनका मीटिंग हुआ, मैं मुजफ्फरपुर में पता लगाते रह गए। तो जो बैकवर्ड का भाजपा ही था उसको भीतर जाने नहीं देता था नरेंद्र मोदी से, भले इससे मिलने मोहन भागवत से सवर्ण लोग ही जाते थे। इसके बाद मैं 5 आदमी से कहा जब ये बात का, शर्म नहीं लगता है और कहते हो वहाँ तक तुमको जाने देगा, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ आर्जों का क्लास चल रहा है, वहाँ बैकवर्ड तुम आरएसएस बन जाओ, भाजपा बन जाओ, लेकिन वहाँ क्या पॉलिसी डील होता है, तुम कम्युनिस्ट बन जाओ। लेकिन वो AK गोपालन, नमुद्री पाद, पी सुंदर राव, डांगे ज्योति बसु तक तुम नहीं जा सकते हो। तुम झंडा लेकर के कम्युनिस्ट बन करके गोली खा सकते हो, तलवार ही आरएसएस वाले लोग उठा के भाज रहे हैं, तो ये बैकवर्ड के लोग तलवार उठा करके भाज के तलवार से कटा जाएंगे। बैकवर्ड को काटेगा, वो लोग नहीं कटाएंगे। तो इतना जिसके पास जेल है, मोहन भागवत के पास आज जेल है, मोहन भागवत के न्यायालय है, मोहन भागवत की सरकार है, मोहन भागवत की सेना है, सारा सुरक्षा मोहन भागवत के है, जेल से लेके कोर्ट कचहरी से लेके हर चीज़ मोहन भागवत। तो चुप्पे आकर के 8 दिन रहा मुजफ्फरपुर में, और 8 दिन रह करके अपना क्या बात किया कहीं कोई नहीं जाना, आई हल्ला करता है। उसके पास क्या है? तुम गुप्त रूप से क्या तुम पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, क्या पॉलिसी समाज में नौजवान को सिखा रहे हो? गुप्त रूप से दुश्मन को जगा करके उसको तुम परास्त कर सकते हो। ये सब नादान लोग हैं, बच्चे के जैसा खेल बूझ गए हैं।
ये सारे के सारे लोग बच्चे लोग हैं, इन लोग को एक पैसा के ज्ञान, इतना बड़ा लेनिन, इतना बड़ा माओ सेतुंग, इतना बड़ा देश को लिबरेट किया, उसे हमको पॉलिसी सीखना ना चाहिए, ज्ञान लेना ना चाहिए कि हमारे लोग लेसन नहीं लेते हैं। यहाँ जितना बैकवर्ड का नेतवा है सब पूछता है कि हम ही सबसे सीनियर हैं, हम ही सबसे सुपर हैं। ये स्थिति है देश में, कोई किसी को नेता बैकवर्ड में मानना नहीं चाहता है। इसीलिए और उस सवर्ण में एक दूसरे को सब नेता मान लेता है, एक पर विश्वास सबका है, लेकिन यहाँ नहीं, उस पर उसका विश्वास नहीं है, उसका उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए छीन भिन्न है। यहाँ सारा बैकवर्ड के नेताओं में ये अहंकार है कि हम ही सुपीरियर हैं और सब इन्फीरियर हैं, और उसमें सब एक को चुन देता है, वो हो गया वही हमारा पूरे देश के सब और उनका नेता एक तो होगा, दूगो होगा, यही सब फैक्टर है। तो जाति बनाने वाले ने जाति बनाई, उसका खूब उन्होंने फ़ायदा उठाया जिन्होंने जाति बनाई। लेकिन आज हमारे समाज को जाति से बाहर निकलना चाहिए, बल्कि हमारे समाज के जो राजनीतिक तौर पे जो कहने वाले लोग होते हैं वो उन्हीं जाति का फ़ायदा लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो फिर अपना समाज कैसे बढ़ेगा, जबकि वो दावा करते हैं कि मैं महापुरुषों के विचारों को लेकर आगे चल रहा हूँ। इस पर क्या कहेंगे? नाम महापुरुष का ले रहे हैं, अब बाबा साहब का लोग नाम लेते हैं, अनुसूचित जाति का मुसलमान का नाम लेते हैं, तो क्लियर है कि हरि के भजे से हरि के होए, हरिजन भजे से मंत्री होए। अब लोग चाहेगा कि मियाँ भजे, मियाँ को भजेंगे तो सब मियाँ वोट दे देगा, हरिजन भजेंगे अनुसूचित जाति तो वोट दे देगा, हमर जात दे देगा, हम जीत जाएंगे। तो हरि के भजे से हरि के होए, पहले हम लोग बच्चे थे तो लोग गाता था कि हरि के भजे, पराती गाता था कि हरि के भजे से हरि के होए, हरि के भजे से हरि के होए। अरे आप हरिजन भजे से मंत्री होए, ये चल रहा है अब पॉलिसी। यहाँ बारीकी ये बात है, इस देश का जो ढांचा बिगाड़ा गया है, इस देश में अब जानते हैं यहाँ 90% जो बैकवर्ड के नेता लोग हैं, पटना, उत्तर प्रदेश, ये बैकवर्ड के नेता कहने के लिए अगर अरुण गुप्ता अगर मुख्यमंत्री बन गया तो हम अपने बेटा को टिकट देंगे, अपना जात को देंगे, दूसरा को न देंगे, दूसरे देते, इन्हें चलेगा। एक ठो अगर वहाँ का गरमा गया तो पूरे देश के वो जाति गरमा जाएगा। लेकिन बैकवर्ड का है, कहीं धक लतिया दीजिए, जुतिया दीजिए, चाहे इसका IAS हो चाहे IPS हो, या यहाँ का नेता हो, बड़का से बड़का मुख्यमंत्री सब, कर्पूरी ठाकुर को तो गाली पढ़ा, कौन बैकवर्ड यहाँ गरमाया? कोनो ये आरक्षण कहाँ से ऐसे कर्पूरी के माई को गाली पढ़ा गया? कौन गरमाया? तो ये कुचालक है। आज भी यहाँ का ये ब्राह्मणवादी लोग कर्पूरिया, ललुआ, नीतीशवा, मायावतिया, मुलायमा, रणबीर शाह इस तरह से संबोधित करता है। इन लोगों को शर्म नहीं आता? हमको तो हड्डी गलता है ये सुन करके। गरियाता है तो फिर भी तो टिकट उन्हीं लोगों को देते हैं। टिकट तो वही सब कारण है, स्वार्थ है। जगदेव प्रसाद के पैटर्न पर आज नहीं तो कल आएगा, तब भी जाकर के इस देश का काया पलट होगा। जगदेव प्रसाद के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। अच्छा, इससे जुड़ा एक लास्ट सवाल ये है कि हमारे समाज के जो भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे उन पार्टी से जुड़े लोग हों, उन सभी को भी ये बात पता है कि हमारे समाज के लोग आज कहीं पीटे जा रहे हैं, मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, बाइक चढ़ने के लिए पीटा जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ के बारात जा रहे हैं उसके लिए पीटा जा रहा है। उनको कारण पता है कि हमारी एकता न होने के कारण ये सब हो रहा है। जब किसी पे अत्याचार होता है तो हम लोग उस कौम के लिए नहीं बोलते हैं। जो अत्याचार करने वाला होता है कि वो अगर बुरा मान जाएगा तो फिर मैं वोट से हार जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं समाज के हमारे जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनको पता है कि कारण यहाँ है। जब हम लोग स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं तो वो भी समझते होंगे, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि उनके अंदर राजनीति ये स्वार्थ छुपा हुआ है। तो ये तो हो गई कमियों की बात। तो मैं चाहूँगा कि अंत में आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये सारी चीज़ पे सुधार कैसे लाया जा सकता है, वे लोग क्या चीज़ अमल करेंगे कि ये सारी चीज़ों को अच्छे से किया जा सके, इस पर आप बात करिए। तो इसके लिए समाज बनाना होगा, समाज में क्लास करना होगा, समाज बैकवर्ड के समाज को जोड़ना होगा। जैसे एक ठो घोड़ी पर चढ़ के जो दलित का नौजवान शादी करने जा रहा है और उसके ऊपर जो जुर्म हुआ उसको गोली मार दिया गया, तो दलित को मार दिया, तो वहाँ मुझे आगे आकर के मुकाबला करना चाहिए। वहाँ के सारे बैकवर्ड को उठ खड़ा होना चाहिए कि ये क्यों इस तरह से किया। उसके लिए सारा बैकवर्ड 90% अगर जग जाता तो थूक फेंक देता था, मारने वाला डूब के मर जाता।
हम में दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। हमारे लोग, हम पर जुल्म हो रहा है तो आप नहीं आइएगा, आप पर जुल्म होगा तो हम नहीं जाएंगे। यही तो बैकवर्डनेस है, यही तो मतलब कि बैकवर्ड का असल बीमारी है। उस पर हो रहा है जुल्म तो वो देखे, ऊपर जुल्म हो रहा है तो कोयरी पिटा रहा है तो जादव देखेगा, मलाह देखेगा, कानू देखेगा, चमार देखेगा, चमार पर होगा तो वो देखेगा। क्योंकि यहाँ जातिगत सेंटिमेंट पैदा कर दिया गया है ब्राह्मणवाद के द्वारा, और उसी को अपना एथी मान करके ये लोग चल रहे हैं। इसको छोड़ना होगा। एगो बैकवर्ड फॉरवर्ड जो कर्पूरी जी का था नारा, सारा बैकवर्ड फॉरवर्ड आज होगा। यहाँ ये लोग गद्दारी किए हैं, हर जात में चमचा पैदा कर दिया। हर जात के ये लोग अभी जो वर्तमान कर्पूरी जी के बाद जितने भी नेता हुए हैं सब गद्दार लोग हुए। बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला लड़ाई चलता, ओ अब तक तो फैसला हो गया होता।